रामनगर में शोर बहुत होता है। दफ्तर से आने के बाद बाबू अक्सर कहते, मस्जिद के सामने खलील सब्जी वाले की दुकान थी। घर की सब्जियां वहीं से आती। सब्जी लेने माँ वहां जाती तो किसी न किसी पड़ोसन को साथ ले जाती। लौटती तो मुसलमानों के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहती। मुसलमानों और अन्य नए विषयों से संबंधित मेरा सामान्य ज्ञान रामनगर में बने मेरे पहले दोस्त लफ्तू की दी हुई सूचनाओं से हर रोज समृद्ध होता था। एक नंबर का चोर माना जाने वाला लफ्तू तोतला और पढ़ने में बेहद कमजोर था। उसके घर वाले उसे बौड़म कहकर बुलाया करते। कभी कभी जब माँ को रसोई में ज्यादा काम होता तो धनिया पुदीना जैसी छोटी चीजें लाने मैं ही जाया करता। खलील से कहना पैसे कल दे देंगे और लफ्तू को ले जाना साथ में। बुरादे की अंगीठी के सामने बैठी माँ हिदायत देती तो मन में एक अजीब सी हुड़क उठती। थोड़ा डर भी लगता। मस्जिद से लगे पटरों पर बच्चा दुकानें सजी होती थी। सफरी 5 की दो, कटारी 5 की दो, ऐसी हाक लगाते टोकरियों में माल सजाए बैठे बच्चे छोटे छोटे व्यापार करते। रामनगर में अमरूद को सफरी और इमली को कटारी कहा जाता था। दुश्मन मोहल्ले में घुसते ही बच्चा दुकानदार हमेशा की तरह कुछ न कुछ अंट शंट कहकर डराने की कोशिश किया करते, लेकिन मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं था। खलील के यहां से चुपचाप सब्जी खरीदता और घर का रास्ता नापता। हां, लफ्तू साथ होता तो हिम्मत बनी रहती थी। दुकान में बैठा खलील उन बच्चों पर दुनिया भर की लानतें भेजा करता था। उस दिन पुदीने की गड्डी लिए लफ्तू और मैं वापस लौट रहे थे जब मैंने एक पल को पटरे पर लगी दुकानों की तरफ आंख उठाई थी। हे भगवान, मेरा दिल धड़क गया। 6-7 साल की एक लड़की छोटे छोटे कुल्हड़ों में खीर बेच रही थी। खीर ले ले, खीर ले ले। उसकी आंखें मुझ पर लगी हुई थी। मेरा पेट फूलकर गले में अटक गया। पहली इच्छा मन में यह आई कि उसकी सारी खीर खरीद लूं, लेकिन तुरंत ख्याल आया कि जेब में तो एक धेला भी नहीं है। खीर खागा? उसने वहीं से चिल्लाकर मुझसे पूछा। अमरूद इमली बेच रहे बाकी बच्चों ने भी जरूर कुछ न कुछ कहा होगा, लेकिन पता नहीं किस तरह से हिम्मत करता हुआ मैं उसके सामने खड़ा हो गया। कितने की है? मैंने पूछा। तू हिंदू हैगा? तेरे लिए फेरी। उसने एक कुल्हड़ मेरी तरफ बढ़ाया और फुसफुसा कर बोली, सकीना हैगा मेरा नाम। शादी करेगा मुझसे? याद नहीं कब कैसे घर आए। रात खाने के बाद बहुत देर तक नींद नहीं आई। चमचम दांतों वाली सकीना की मुस्कुराती सूरत मन से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसका शादी करेगा मुझसे कोहराम मचाए हुआ था। जल्दी सोता क्यों नहीं? मां ने झिड़की लगाई। उसे क्या पता मुझे सकीना से मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत में नींद कहां आती है। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारे हाथ में है अशोक पांडे का उपन्यास लपू झन्ना। अशोक पांडे का जन्म उत्तरकाशी में हुआ। अभी हल्द्वानी में रहते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित पहली वेबसाइट कॉफल ट्री के संस्थापक संपादक हैं। 2 दर्जन से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, लेकिन उपन्यास ये उनका पहला है। इस उपन्यास को प्रकाशित किया है हिंदी युग ने। 224 पेजों के इस उपन्यास की कीमत 199 रुपए है, जो छूट के साथ अमेजन पर उपलब्ध है। आइए आपको सुनाते हैं लपू झन्ना का एक और अंश। बैद जी को देखकर लगता था जैसे वे पैदा भी गांधी टोपी पहनकर हुए होंगे।
बड़ों की बातें सुनते हुए पता चलता था कि आजादी से कुछ साल पहले बैद जी अंग्रेजों से लड़ते हुए एक बार एक दिन के लिए जेल हो आए थे। इस बात से रामनगर भर में बैद जी का बड़ा रसूख था और आजादी के बाद से लगातार हर स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें किसी न किसी स्कूल में मुख्य अतिथि बनाए जाने का रिवाज बना हुआ था। पिछले साल इस अवसर पर हमारे स्कूल में उनके आते ही समूचे स्टाफ और सीनियर बच्चों में खौफनाक चुप्पी छा गई। प्याली मात्तर के जुड़वा भाई जैसे दिखाई देने वाले बैद जी की जबान भी जरा सी लगती थी। उन्होंने हमारा ऐसी तैसीकरण कार्यक्रम चालू करते हुए बड़ी देर तक प्याले बच्चों, आदरणीय गुरुजन वगैरह वगैरह किया और हमें बताया कि उस दिन स्वतंत्रता दिवस था और हम उसे मना रहे थे। अचानक बैद जी एक ताल से द्रुत ताल पर आ गए। बली बली योजनाएं बन रही हैं बच्चों, देश के विकास के लिए। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देश के विकास के लिए बली बली योजनाएं बनाई, बली बली मशीनें विदेश से मंगवाई, रेलगाड़ियां और मोटरें मंगवाई, पानी के और हवा के जहाज मंगवाए, तब जाके हमारा विकास हुआ। अचानक मैंने सीनियर लॉन्ड समुदाय के भीतर हो रही गतिविधि पर गौर किया। लग रहा था वे किसी मनोरंजक बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके मुखमंडल बता रहे थे कि उन पर हंसी का दौरा अब पड़ने ही वाला है। नेहरू जी ने रामनगर में कोसी नदी पर डाम बनवाया और ऐसे कितने ही सारे डाम बनाए। यहां से बहुत दूर एक जगह पर उनने नांगड़ा दंगल जैसा दाम बनाया। नांगड़ा दंगल जैसा दाम हमारे देश में नहीं, साली दुनिया में नहीं है। उनके आखिरी वाक्य को दबी हुई आवाजों में एक साथ कई सीनियर लॉन्डों ने बकायदा दोहराया और हंसी के दौरे चालू हो गए। मुझे लग रहा था कि अब सामूहिक सुताई का अनुष्ठान प्रारंभ होगा, लेकिन मुर्गा दत्त मास्टर और प्रिंसिपल साहब के अलावा सारे मास्टरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट थी। ये किस्से आप सुन रहे थे अशोक पांडे की लपू झन्ना से। हमारा बुक ट्यूब का ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आप हमें जरूर बताएं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @booktube_online, फेसबुक पर @booktube_online। बुकट्यूब का एक फेसबुक पर ग्रुप भी है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर booktube_in पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें आप सब्सक्राइब करिए और www.booktube.in पर जाकर हमारा हौसला बढ़ाइए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई किताब के कुछ दिलचस्प हिस्से और किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।